गली हसनपुरा। रजनी मोरवाल की ये किताब आधार प्रकाशन से आई है। प्रकाशक लिखते हैं, आज के उत्तर आधुनिक परिदृश्य में कुछ भी तो प्रिडिक्टेबल नहीं है। एक और यदि सूचना तकनीकी की पीठ पर सवार होकर पूरी दुनिया मुट्ठी में सिमट गई है, तो वही दूसरी ओर सदियों से अपने बाड़े में बंद दबी कुचली अस्मिताएं धीरे धीरे सिर उठाने लगी हैं। एक और यदि नए जीवन मूल्य मनुष्य की गरिमा की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, तो दूसरी ओर धर्म राजनीति पूंजी के गठबंधन तले अपना उल्लू सीधा करती वर्चस्ववादी ताकतें मूल्यों का क्षरण करके संकीर्णताओं को ही संस्कृत के रूप में महिमांडित करती रही है। ऐसे में सत और सच के पाले में बैठे साहित्यकार से ही आशा बनती है कि वह समय के सृजन का बीड़ा उठाए। उपन्यास गली हसनपुरा समय का सृजन करने का बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ हाशिए पर दम तोड़ती कुंजरों की बस्ती के अंदरूनी रंगरेशों को सफेद पोश अभिजात वर्ग के सामने दृश्यमान करता है। तो करेंगे इस किताब पर चर्चा। I'm Oshi Sahu and you're watching Bookbaz. If you are not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. अपनी बेहतरीन लोकेशन और अपनी लोगों की निजताओं के रंग में रंगा हुआ यह गली हसनपुरा, ये जगह असल में आपको हिंदुस्तान लगेगी। जिंदगी जीते जाने के संघर्ष, उलझे पिसते और टूट कर बिखरते हुए फिर उठ खड़ा होते हुए लोग इस उपन्यास का सेंटर है। यहाँ प्रेम के साथ साथ मानवीय संवेदना के कई तत्व उपस्थित हैं। गली हसनपुरा कहने को झुग्गी झोपड़ी बस्ती की मानवीय प्रत्याशाओं का धड़कता हुआ जीवंत आख्यान है, लेकिन दरअसल यह विकास के दम्बे नारों के पीछे रचे गए गाढ़े लगदार अंधेरों का गटर है, जहाँ शिक्षा और संवेदना, संघर्ष और विश्वास की हर राह अंधविश्वास और साजिश, हत्या और अपराध के रसातल में खो जाती है। उपन्यास पढ़ते हुए अनायास रांगे राघव की कहानी गदर की याद आ जाए तो भी कोई अचरज नहीं। ठीक वैसा ही वातावरण निर्मित, ठीक वैसे ही प्राणवान चरित्र, वैसा ही ऊर्जा और स्फूर्ति का संभ्रम और नियति का संजाल, वैसा ही कथा विचलन और बिखराव। सपनों का टूट जाना कथा के त्रासद प्रभाव को जरूर गहराता है, लेकिन जब तक सपनों की लौ जगाए रखने का विश्वास एक भी पात्र व्यक्ति के भीतर मौजूद है, समय को संवारने वाली मानवीय जिद के प्रति पाठकीय आस्था प्रबल कर बनी रहती है। उपन्यास गली हसनपुरा पढ़ना अपने समय के हाशिए को मुख्यधार में ले जाने के संवेदन से भर उठना है। गली हसनपुरा विस्थापना की त्रासद पीड़ा से सराबोर है। वहां पर बसे लोगों का संघर्ष, दूषित माहौल, गंदी राजनीति, औरतों की शारीरिक और मानसिक पीड़ा पर रजनी जी ने बड़ी मार्मिकता से कलम चलाई है। उन्हीं के शब्दों में गली हसनपुरा का श्रेय वहां रहने वाले एक ऐसे वर्ग को जाता है जो पेट से सोचता है, पेट के लिए ही जीता है, पेट के कारण ही मर जाता है। पेट से ऊपर उठकर ये वर्ग बौद्धिकता के स्तर पर कुछ सोचने की हिमायत करे तो उसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसा कर कुचल दिया जाता है। इन सभी परिस्थितियों से गुजरते हुए वहां के लोगों के संघर्ष के चित्र को लेखिका ने अद्भुत भाषा में बड़े मार्मिक और अति संवेदनशील रूप में खींचा है। उपन्यास के केंद्र में गली हसनपुरा का नाम कुजंडा समुदाय है, जिसे रचनाकार ने दलित तबके के बतौर लिया है। कुजरे चंद ऐसे पेशवरों में शामिल है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में पाए जाते हैं और दोनों ही जगह अधीनस्थ श्रेणियों में शुमार है। कुजरे सब्जी तरकारी बेचने का काम करते हैं, लेकिन माली नहीं है। असल में माली एक भूस्वामी कौम है जो फूल फल सब्जी के उत्पाद से जुड़ी रही है, जबकि कुजरे एक परिजीवी कौम है जो इन उत्पादों के विपणन पर निर्भर है। उपन्यास में मिर्की उर्फ मीरा, उसकी माँ, अपाहिज बहन सतनी, कामिनी और पढ़ाई का लालसा रखने वाली लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट सुरभि की व्यथा और अंतर कथाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।